नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल द शास्त्र वॉइस हिंदी पर। तो 27 नवंबर 2023 कार्तिक पूर्णिमा के दिन पहन लेना अपने गले में इस पौधे की जड़, तुरंत ही जीवन के हर कष्टों से आपको मिल जाएगी। मुक्ति माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा बन जाओगे, आप करोड़पति, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा आपका घर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक साल में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे बड़ी पूर्णिमा तिथि अगर किसी को माना गया है, वह कार्तिक पूर्णिमा तिथि को माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा एक ऐसी पूर्णिमा है जिस दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ एक साथ की जाती है। और इस दिन की गई पूजा से आपको एक साथ भगवान शिव, माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद और वरदान मिलता है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता इसी दिन भगवान शिव जी ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का संहार किया था। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शिव जी की पूजा करने से एक व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दूसरी पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आते हैं, और इस दिन कोई भी व्यक्ति अगर उनकी पूजा पाठ करता है तो उस व्यक्ति के जीवन की गरीबी, परेशानी, कष्ट और दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, और उनकी पूजा करना कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत ही ज्यादा फलदायक माना गया है। और दोस्तों, आपको बता दें, 2023 में पड़ने वाली कार्तिक पूर्णिमा के बारे में बताया जा रहा है कि इस पूर्णिमा का वक्त पूरे 152 वर्षों बाद आया है। यह एक ऐसी पूर्णिमा पड़ने जा रही है जिसमें कुल 51 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग, शिव योग, शुभ योग जैसे कुल 51 तरीके के शुभ और दुर्लभ योग बन रहे हैं। और इस दिन अगर आप विधि विधान से दान करेंगे, पवित्र नदी में स्नान करेंगे, विधि विधान से भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करेंगे, तो जरूर ही आपको उनका आशीर्वाद और वरदान आपको मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। अगर दोस्तों आप इस दिन पवित्र नदी में जाकर के स्नान नहीं कर सकते हैं, दान नहीं कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि भगवान शिव जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा आपको मिले, आपके जीवन का हर कष्ट खत्म हो जाए और एक ही दिन के उपाय से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए, तो बस आप उन पौधों की जड़ को कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने गले में धारण कर लीजिए, जिसके बारे में शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिसके बारे में हजारों साल पहले हमारे वेद पुराण में बता दिया गया था। और अगर आप इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन पौधों की जड़ों को अपने गले में धारण कर लेंगे, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको वेद पुराणों के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए, न केवल आपको आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन जड़ों को धारण करने के बाद आपकी कैसे भी मनोकामना होगी वह तो पूरी होगी। आपको आपके राहु केतु और आपके भाग्य का साथ मिलेगा, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, और फिर आपको आपके जीवन में कोई भी उन्नति करने से नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन पौधों की जड़ को धारण कैसे करना है, और इन पौधों की जड़ को धारण करने के बाद आपको कैसे महादेव, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, बहुत से ऐसे पेड़, पौधे और वनस्पति होते हैं जिनमें देवी देवताओं का वास होता है। उदाहरण के तौर पर आपको बताएं तो भगवत गीता में खुद भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। इसी प्रकार से दोस्तों, जो बेल का वृक्ष होता है वह भगवान भोलेनाथ का स्वरूप माना जाता है, और जो तुलसी का पौधा होता है उसके प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता है, और तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, हमारे हर हिंदू भाई बहन के घर पर एक तुलसी का पौधा जरूर लगा होता है। और जिन पौधों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इन पौधों में से एक भी पौधे की जड़ अगर आपने इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने गले में धारण कर लिया, तो यकीन मानिए दोस्तों, न केवल आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन पौधों की जड़ों को धारण करने के बाद आप जिन कार्यों को भी शुरू करेंगे
उन कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आते हैं, और जिन पौधों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, उन पौधों में भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन इन पौधों में सकारात्मक ऊर्जा का जो प्रवाहन होता है वह बहुत तेज हो जाता है। और अगर आप इन पौधों की जड़ों को सिर्फ और सिर्फ कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने गले में धारण कर लेंगे तो मान के चलिए, साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको तुरंत मिलेगा। और कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें भगवान शिव जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। अगर आपने उन पौधों को की जड़ों को आप धारण कर लेंगे तो भगवान शिव जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। अब आप सोचेंगे कि इन पौधों की जड़ों को धारण कैसे करना है। देखिए, बहुत आसान है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सही मुहूर्त पर आपको इन पौधों की जड़ों को लेकर के आना है। अच्छी तरीके से धो लेना है। आप चाहे जो चांदी की ताबीज में या तांबे की ताबीज में इनको धारण कर सकते हैं। बस आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, जिन पौधों की जड़ों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उनको आपको सही मुहूर्त पर लेकर के आना है। गंगा जल से धोने के बाद थोड़ी सी उनकी पूजा करनी है और फिर उनका धारण कर लेना है। सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से आपको आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में आपको आपके राहु केतु और आपके भाग्य का साथ मिलेगा। भगवान शिव जी, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वरदान एक साथ आपको प्राप्त होगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य सदैव आपका साथ दे और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए, हर हर महादेव, जय लक्ष्मी नारायण। और अगर आप भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम जरूर आपको बता देंगे, लेकिन वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले पौधे की जड़ जो आपको लाकर के धारण करनी है इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन, वह सदाबहार पौधे की जड़। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, सदाबहार का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिसमें माता लक्ष्मी जी के 8 रूपों का वास होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर एक घर में सदाबहार का पौधा लगाया जाए, उसकी अच्छे से देखभाल की जाए, तो उस घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूरे साल में अगर सिर्फ आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन सदाबहार के पौधे की जड़ को लाकर के अच्छी तरीके से गंगा जल से धोने के बाद उसको किसी भी ताबीज में धारण कर लेते हैं, तो इतना करने भर से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी के वह वरदान और वह आशीर्वाद मिल सकता है, जिसके बाद आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से तो मुक्ति मिल ही जाएगी। दूसरी तरफ इस पौधे की जड़ को धारण करने के बाद माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। यह एक ऐसा पौधा है दोस्तों जो एक घर में भी होना चाहिए, और शास्त्रों के अनुसार इस पौधे की जड़ को धारण करने के बाद एक व्यक्ति पर हर प्रकार की आर्थिक कष्ट की दिक्कतें खत्म हो जाती हैं और उसके जीवन में धन की वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तो सदाबहार के पौधे की जड़ को लाना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दूसरा पौधा है अपराजिता का पौधा। बिल्कुल सही सुना दोस्तों, आप लोगों ने अपराजिता का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिसमें साक्षात भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। अगर आप अपराजिता के पौधे की जड़ को कार्तिक पूर्णिमा के दिन धारण अपने गले में कर लेंगे तो इससे आपकी नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाएगी। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन का भाग्य राहु केतु नवग्रह का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाए, आपके राहु की वास्तु का जो भी दोष आपके ऊपर है वह पूरी तरह से जड़ से नष्ट हो जाए, तो बस आपको यह करना है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन
आपको अपराजिता के पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेना है। इतना अगर आपने कर लिया तो भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी और आपके जीवन में आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। यह एक प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, जिस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से सदैव आपका भाग्य आपका साथ दे, तो कमेंट बॉक्स में जाकर तुरंत लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की। अगला जो पौधा हम आपको बताने जा रहे हैं वह ऐसा पौधा है जिसकी जड़ अगर आपने इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने गले में धारण कर लेंगे तो भगवान भोलेनाथ का आपको साक्षात आशीर्वाद और वरदान मिलेगा। और एक बात को समझ लीजिए, अगर भगवान भोलेनाथ किसी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे दें, उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो ये जो पौधा है, ये लटजीरा का पौधा, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब धरती पर कुछ बूंदें अमृत की गिरी थीं, तो उसमें से कुछ बूंदें जाकर के लटजीरा के पौधे पर भी गिरी थीं। धरती पर एकलौता लटजीरा का पौधा है जिस पर अमृत की बूंदें गिर चुकी हैं। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि यह एक ऐसा पौधा है जिस पौधे की जड़ अगर कोई व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन धारण कर ले तो उसको समस्त ब्रह्मांड के देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि लटजीरा के पौधे में भगवान शिव जी की दिव्य शक्तियों का भी वास होता है। और अगर आपने इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जिस दिन भगवान शिव जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, इस दिन उनके सबसे प्रिय पौधे लटजीरा के पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लिया, तो मान के चलिए आपके जीवन में चल रही हर प्रकार की परेशानियों से तो आपको मुक्ति मिलेगी। भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी। आपके जीवन में जो आने वाले संकट होंगे वह अपना रास्ता बदल लेंगे। आपके जीवन में जो भी परेशानियां होगी वह अपने आप धीरे धीरे खत्म होते चली जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, तो लटजीरा के पौधे की जड़ को जरूर अपने गले में धारण कर लीजिएगा।